हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। तो देखिए यार, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन खत्म करते ही हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ प्रोसीड करेंगे। प्लस मुझे ये भी हो रहा है दैट आई कवर अप दिस चैप्टर नाउ, क्योंकि काफी लंबा खिंच गया है। बट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस थिंग कि जितना भी हमने कवर अप किया है दैट हैज गॉन वेरी वेल। ठीक है, आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी गई है और साथ में ही साथ आपको PYQs ऑफर किए गए हैं। ठीक है जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ बिना टाइम वेस्ट करे, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रीवियस वीडियोस में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की पूरी डिटेल स्टडी की है और कार्बन डाइऑक्साइड की हमने सिर्फ ब्रीफ्स पढ़ी कि इतना ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। करेक्ट। सो अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे दैट हाउ एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड इज सेंट फर्दर। ठीक है, चलिए पेज नंबर 189 खोल लीजिए रेफरेंस के लिए, एंड द टॉपिक इज एक्सटेंडिंग अप टू पेज नंबर 190. The topic is transport of carbon dioxide. So first line which we can, which we know and which we should understand also, that is carbon dioxide is carried by hemoglobin as carb amino hemoglobin, that is about 20 to 25%. थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब हमने ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया था और ऑक्सीजन की डिटेल पढ़ी थी तो वहां एक लाइन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में? ये लिखा हुआ था कि 20 to 25% ऑफ इट इज ट्रांसपोर्टेड वाया RBCs, 7% ऑफ इट इज ट्रांसपोर्टेड वाया प्लाज्मा, and almost 70% of it is transported as bicarbonate. सिर्फ हमने इतनी सी डिटेल कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड स्टडी की थी। अब सबसे पहले आज के लेक्चर में वो हमसे डिस्कस कर रहे हैं कि आरबीसीज में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रेवल कर रहा है। जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था, उसी तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब हीमोग्लोबिन खाली दिखता है ये उसके साथ बाइंड कर जाता है और क्या बनाता है? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। व्हाई नॉट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन? कार्बोक्सी बनाता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, पर कार्ब अमीनो इसलिए बनता है क्योंकि जो हीमोग्लोबिन का अमीनो पार्ट होता है ना, हीमोग्लोबिन बना होता है कंपोनेंट से, तो हीमोग्लोबिन का जो अमीनो पार्ट है उससे बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है और फॉर्म करता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये हमारा बनता है प्रोडक्ट विच इज 20 to 25% ऑफ आरबीसीज। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज के थ्रू फ्लोट करता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है? आरबीसीज में। ये जाके उसके अमाइनो पार्ट के साथ कंबाइन करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेता है और मजेदार पूरी बॉडी में घूमता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हीमोग्लोबिन इसको कब फ्री मिलता होगा कि ये जुड़ जाए, तो बिना डिटेल्स पढ़े इतनी सी बात हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट से भी आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा था कहां पर? एल्वियोलाई में। ठीक है जी, और उसने हीमोग्लोबिन को छोड़ा था जाके टिश्यूज पे, तो हमारा हीमोग्लोबिन फ्री ही कहां हुआ? टिश्यूज पे। तो दैट मीन्स ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कहीं ना कहीं कहां बन रहा होगा? कहां बन रहा है? एट दी टिश्यूज, क्योंकि जगह ही वहां खाली थी। ठीक है जी, बाकी टाइम तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन नहीं पकड़ के रखा हुआ था। नाउ दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आ गई ना वही कहानी। PO2, that means partial pressure of oxygen, is a major factor which could affect this binding. चलिए एक बार दोबारा वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। ये रहा हमारा एल्वियोलाई, ये रहा हमारा टिश्यूज। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन को कंबाइन करना होता है हीमोग्लोबिन के साथ, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहता है हाई और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है लो। यहाँ पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं।
एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। तो वो कैसे छोड़ते हैं? वो छोड़ते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है लो और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है हाई। ये हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे स्टडी किया था। अब जब हम कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन जो है हमारा, वो कब बनेगा? पहली बात तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को आपस में टूटना पड़ेगा, तो हीमोग्लोबिन हो गया हमारा फ्री। कहां पर? टिश्यूज में। अब इन्हीं टिश्यूज में ये हीमोग्लोबिन कंबाइन करेगा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो दैट मींस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, किस चीज का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। इन केस गलती से अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है तो ये बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनकी बाइंडिंग में। सो दैट इज द लाइन हियर, द बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अ मेजर फैक्टर which could affect this binding. Next, when partial pressure of carbon dioxide is high, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं? इसका मतलब तो साफ हो गया कि ये पहली लाइन बात कर रही है हमारे टिश्यूज की, क्योंकि टिश्यूज में ही ऐसा होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई है। इन टिश्यूज लिखा ही आ गया आगे। ठीक है। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, वही पढ़ा हमने अभी। Whereas when the PCO2 is low and PO2 is high, as in the alveoli. alveoli में तो जी उल्टा होता है। alveoli में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। Dissociation of carbon dioxide from carbaminohemoglobin takes place. अरे भैया, जब टिश्यूज के अंदर जाके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ सकता है क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, तो क्या एल्वियोलाई में आके जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन नहीं छोड़ेगा क्या उसको? बिल्कुल छोड़ेगा। तो जैसे ही एल्वियोलाई में ब्लड आता है, PCO2 हो जाता है कम, तो वहीं पर कार्ब अमाइनो की दोस्ती हीमोग्लोबिन के साथ जाती है टूट। ठीक है। और हमारा हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से सीधा बॉडी से बाहर। तो अब बेचारा हीमोग्लोबिन फिर से फ्री हो गया, कह रहा आजा भाई, ऑक्सीजन छोड़ दिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को, अब आजा मेरे साथ बाइंड कर ले। ठीक है ना। सो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है। कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यूज इज डिलीवर्ड एट एल्वियोलाई। उसने अपना काम कर दिया, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन को एल्वियोलाई से ले आया बुद्धू बना के, और सॉरी टिश्यू से ले आया बुद्धू बना के और एल्वियोलाई पे छोड़ दिया और कहा चल अब निकल, अब ऑक्सीजन की बारी। ठीक है। सो हीमोग्लोबिन इज प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट गेम। नाउ RBCs contain a very high concentration of enzyme carbonic anhydrase. अरे यार, ये तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ले आए हैं। चलो देखिए, थोड़ा सा मजा आएगा क्योंकि बहुत हो गया था पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये रहे हमारे टिश्यूज और ये रहा हमारा RBC। ठीक है जी। अब RBC के अंदर एक एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, minute quantities of the same is present in the plasma too. और ऐसी ही एंजाइम RBCs के साथ साथ और किसमें प्रेजेंट है? प्लाज्मा में। लेकिन पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी हमें ऐसा क्यों बोल रही है? पार्शियल प्रेशर पढ़ाती पढ़ाती वो हमें क्यों RBCs पे ले आई और वो क्यों कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात कर रही है? ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। This enzyme, that means carbonic anhydrase, facilitates the following reaction in both directions. Now let's just see the reaction. ये रहा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कहा गया था RBCs में, कहा गया था प्लाज्मा में। याद करो, पहली स्लाइड से मैंने बताया था आपको कि 20 से 25% इधर जाता है
7% इधर जाता है। और इन दोनों के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है, कौन सी? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो आखिर कुछ तो ये कार्बोनिक हाइड्रेज हमारे इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर रही है, जो आरबीसीज और प्लाज्मा में जा रहा है। थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया था जी, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बना लिया था। बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज के अंदर बैठे पानी के साथ जुड़ जाता है, आरबीसीज में भी और प्लाज्मा में भी, क्योंकि उनमें वाटर कंटेंट तो है ही है, ठीक है। उनके साथ मिलके ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज आती है कि आओ भाई अब मेरा काम है, और आकर बना देती है कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है जी। और ये कार्बोनिक एसिड फिर डिसोसिएट होती है एज बाय कार्बोनेट आयन एंड एज H पॉजिटिव आयन। याद करो हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो हम कहते हैं कि H पॉजिटिव आयंस बढ़ती हैं, और हम कहते हैं कि हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता है। ये चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब रिलेट कर पा रहे हो कि अगर ये बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जितना बाइंड करेगा वो एनहाइड्रेज की मदद से टूट टाट के फाइनली क्या बना देगा? बाइकार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव आयन। तो दैट मीन्स ये इनडायरेक्टली सही बात थी कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग को बढ़ाते चले जाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जाएगा, तो इनडायरेक्टली हमारी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगी, है ना, विच माइट इवन लीड टू एसिडिटी, क्योंकि कर तो वो एसिड ही रहा है ना, एसिड कंटेंट बढ़ा रहा है। केमिस्ट्री में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि एसिड कंटेंट इज, एसिडिटी कैसे देखी जाती है किसी भी सब्सटेंस की? बाय द अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस और बाय द अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयंस रिलीज्ड। ये हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इन शॉर्ट हमने यहाँ ये पढ़ा कि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक रूप है कि वो कैसे फॉर्म करता है? एज बाइकार्बोनेट आयन। एंड दैट इज व्हाई हमने पढ़ा कि 70% जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे घूमता है? एज बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है जी। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने काफी अच्छा रोल प्ले किया, जो आरबीसी और प्लाज्मा में छुपी बैठी थी, सिर्फ किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। At the tissue site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, the CO2 diffuses into the blood and forms HCO3 negative and H positive. इस लाइन को थोड़ा और विस्तार में समझते हैं। At the tissue site मतलब ये हमारा टिश्यू है, ये टिश्यू की साइट है, और यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कह रहे हैं हाई है ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है ड्यू टू ब्रेकडाउन, ड्यू टू ब्रेकडाउन, है ना, क्योंकि टिश्यूज पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से डिसोसिएट हो रहा है, सब कुछ टूट टाट रहा है। वहां पे CO2 डिफ्यूजेस इनटू दी ब्लड। जो CO2 हमारे टिश्यूज में प्रोड्यूस हुई है वाया रेस्पिरेशन, जहां पे फूड ऑक्सीजन के साथ मिलकर ATP बनाता है और साथ में रिलीज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड इस टिश्यू से कहां चली जाती है? ब्लड में। ब्लड में जिसके अंदर आरबीसीज भी हैं, जिसके अंदर प्लाज्मा भी है WBCs और प्लेटलेट्स भी, बट यहाँ पे क्योंकि हम आरबीसीज और प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं उन्हीं को लिख रही हूँ और उन्हीं पे फोकस कर। अब देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल के इनके पास चला जाएगा, ठीक है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना देगा? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, और कुछ वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से, मैंने एंजाइम की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर बना देता है कार्बोनिक एसिड, जो फिर एंजाइम की मदद से, छोटा सा एंजाइम में मेंशन कर रही हूं यहाँ पे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? बाइकार्बोनेट प्लस H पॉजिटिव, ठीक है जी। सो ये फॉर्म्स हैं जो हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अचीव कर लेता है, ठीक है। सो इस तरीके से 20 to 25% आरबीसीज के थ्रू और 7% प्लाज्मा के थ्रू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में घूम रहा है। बाकी का 70% इज रोमिंग एज
बाइकार्बोनेट आयन। अंडरस्टूड? तो यही उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। एट द एल्वियोलर साइड एज कंपैरेटिव टू एल्वियोलाई पे क्या होता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड कम है, रिएक्शन प्रोसीड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वहां पे जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन है और H पॉजिटिव है वो जुड़कर बना लेंगे कार्बोनिक एसिड, और फिर कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दिस रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एल्वियोलाई। ठीक है जी, पहले तो काफी कुछ पढ़ा जाता था इस फिनोमिनन से रिलेटेड, क्लोराइड शिफ्ट, हैमबर्गर्स फिनोमिनन, काफी डिटेल्स पूछी जाती थी, बट सिंस जब एनसीईआरटी ने सब कुछ थोड़ा सा कम कर दिया है तो वी हैव आल्सो रिड्यूस्ड अ लिटिल सिंस वी आर गोइंग स्ट्रिक्टली एज पर अगेंस्ट एनसीईआरटी। ठीक है जी, दिस इज द रिवर्स व्हिच हैपेंस इन द आरबीसीज, दैट हैपेंस इन द टिश्यूज। तो CO2 trapped as bicarbonate at the tissues level transported to the alveoli is released out as CO2. Obviously टिश्यू लेवल पे जो बाइकार्बोनेट बना वो एल्वियोलाई तक आया और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की तरह रिलीज हो गया। तो बेसिकली देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के नहीं पहुंचा एल्वियोलाई पे, या तो वो कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन की तरह आया या फिर वो बाइकार्बोनेट की तरह आया। एल्वियोलाई पे आके उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और फिर वो बॉडी से निकल गया। So fact states that every 100 ml of deoxygenated blood, जितना भी 100 ml of हमारा deoxygenated blood है वो रिलीज करता है 4 ml of CO2 to the alveoli। 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड वो एल्वियोलाई को दे देता है। सो थैंक यू, इतना की था कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगला चैप्टर जो भी आप पढ़ना चाहते हैं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।